नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे खंड फर्स्ट से आज का हमने टॉपिक लिया है दोस्तों। तो खंड फर्स्ट से इनकी शिक्षण अभिरुचि से आज का टॉपिक रहेगा आपका। और टॉपिक रहेगा दोस्तों विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और आप सभी जानते हैं दोस्तों, आपका जो है ये टॉपिक जो है इजी टॉपिक है, आप सभी ने पढ़ा है। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, इसको देखेंगे और देखेंगे शिक्षकों की भूमिका को जो है किस कौन-कौन से हम जो है आधार पर जो है समझ सकते हैं। डिटेल में इसको समझेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने जो है दोस्तों शिक्षण अभिरुचि से दोस्तों जो 40 मार्क्स का पूछा जाएगा स्क्रीनिंग परीक्षा में, तो उसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आपका भारतीय शिक्षा व्यवस्था जो पहला है उसमें हमने राधाकृष्णन आयोग, मुदालियार आयोग, कोठारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये सारी चीज़ें हमने देख लिए हैं। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान हो गया आपका, ई गवर्नेंस, समानता के लिए शिक्षा, ये सभी टॉपिक हमने देख लिए हैं। और शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण में हमने दोस्तों शिक्षण कौशल, शिक्षण विधियाँ देख ली हैं। ठीक है, और संप्रेषण और संप्रेषण के प्रकार देख लिए हैं। और मूल्य आधारित शिक्षा देख ली है। ठीक है, इसमें आप कुछ टॉपिक रहे हैं आपके, जैसे आपका विद्यालय में अनुपस्थिति व विद्यालय छोड़ने के कारण, और कक्षा अनुशासन, विद्यालय अनुशासन और शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन। तो कुछ टॉपिक इसमें रहे हैं आपका खंड फर्स्ट में। ठीक है, तो जल्दी ही दोस्तों खंड फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम फिर आगे भी जो है अदर जो है आपकी खंड सेकंड थर्ड में फिर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक वह महान व्यक्ति होते हैं जो विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करते हैं और उन्हें जीवन के लिए तैयार करते हैं। वे विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, शिक्षक ज्ञान देने के साथ साथ दोस्तों व्यक्तित्व का विकास करता है बच्चे का। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों शिक्षक जो है आपका कई प्रकार से जो है बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करता है, ज्ञान प्रदान करता है, मूल्यों का विकास करता है, व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता है। तो कई सारे जो है आधार हैं, इन सभी पर हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए शिक्षकों की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। यानी कि जो टीचर्स हैं, यानी कि जो शिक्षक हैं, उनकी क्या-क्या भूमिका होती है व्यक्तित्व की, यानी कि बच्चों के व्यक्तित्व विकास में। तो देखेंगे दोस्तों, पहला इसमें आता है आपका ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, तो आप सभी जानते हो दोस्तों शिक्षक जो है बच्चों को ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, देखिए पहला है ज्ञान प्रदान करना। तो देखिए दोस्तों, शिक्षकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, और ज्ञान के बिना जो है दोस्तों विद्यार्थियों का व्यक्तित्व विकसित नहीं हो सकता है। ठीक है, याद रखें, बिना ज्ञान के जो है विद्यार्थी का जो है दोस्तों क्या नहीं हो सकता है, व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है। और शिक्षक दोस्तों विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे उनके ज्ञान का दायरा बढ़ता है। और ज्ञान विद्यार्थियों को दुनिया को समझने में मदद करता है और उन्हें जीवन के विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ लें कि शिक्षकों की भूमिका को जो है हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। पहला है आपका ज्ञान प्रदान करना, यानी कि शिक्षक जो है विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, और आप सभी जानते हैं बिना ज्ञान के जो है व्यक्तित्व का विकास जो है संभव नहीं है। और शिक्षक जो है दोस्तों विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करता है, और जिससे उनके ज्ञान का दायरा, यानी कि बच्चों का जो ज्ञान है उसका जो दायरा है वो बढ़ता है। और ज्ञान जो है दोस्तों विद्यार्थियों को दुनिया को समझने में मदद करता है और उन्हें जीवन के विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या बनाता है, सक्षम बनाता है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखें, पहला है ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, मैंने काफ़ी ईजी लैंग्वेज में जो है आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों मूल्यों का विकास। ठीक है, तो मूल्यों के बारे में मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, देखिए मूल्यों का विकास, शिक्षक दोस्तों विद्यार्थियों में नैतिकता, दया, करुणा और अन्य मूल्यों का विकास करने में मदद करते हैं। और ये मूल्य दोस्तों विद्यार्थियों को अच्छे नागरिक बनाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो याद रखें, मैंने आपको वैल्यू के बारे में बताया था, मूल्यों के बारे में, मूल्य क्या होते हैं, सामाजिक मूल्य क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों शिक्षक क्या करता है, विद्यार्थियों में निम्नलिखित मूल्यों को विकसित करता है, नैतिकता, दया, करुणा। ठीक है, और इन मूल्यों का विकास करने के साथ ही साथ
क्या होता है, बच्चा अगर नैतिकता, दया, करुणा ये चीज़ें, ये मूल्य सीख लेता है, ठीक है, और ये मूल्य जो है विद्यार्थी को क्या बनाते हैं, एक अच्छा नागरिक विद्यार्थी को बनाते हैं, ठीक है। तीसरा जो है आपका, तीसरा आधार देखेंगे शिक्षकों की भूमिका का। तीसरा आधार है दोस्तों व्यक्तिगत ध्यान देना, ठीक है। यानी कि शिक्षक जो है बच्चों को जो है विद्यार्थियों पर जो है व्यक्तिगत ध्यान भी दे, ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ठीक है। व्यक्तिगत ध्यान देने का मतलब है दोस्तों कि टीचर जो है व्यक्तित्व विकास के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है, यानी कि टीचर क्या करता है, बच्चों पर ध्यान देना सबसे आपका जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यदि देखिए बच्चा कोई प्रश्न पूछे, ठीक है, शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसका तुरंत क्या करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, यदि शिक्षक जो है बच्चों को या विद्यार्थियों को अनदेखा कर देता है, तो बच्चों में ये धारणा बन जाती है कि शिक्षक जो है उनको अनदेखा कर रहा है, और बच्चे में जो है, बच्चा क्या करता है, अपने आत्म, यानी कि बच्चे के आत्मविश्वास जो है इसमें कमी देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसलिए जो है शिक्षक को जो है बच्चों, विद्यार्थियों पर जो है व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। देखिए क्या है, शिक्षकों को प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में क्या होता है, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ता है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि यदि हम क्या करें, यदि हम यानी कि शिक्षक जो है क्या करें, बच्चे को अनदेखा कर देंगे, तो ये धारणा बना लेते हैं बच्चे कि उन्हें अनदेखा किया जा रहा है, और वे जो है आत्मविश्वास खो देते हैं, ठीक है। तो इसलिए शिक्षक को विद्यार्थियों पर जो है व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा जो शिक्षकों की भूमिका का आधार है, चौथा है आपका कौशल विकास, ठीक है। तो कौशल विकास की बात करें दोस्तों, तो कौशल विकास में देखिए शिक्षक विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की कौशल भी विकसित करने में मदद करते हैं, ठीक है। इन कौशलों में सीखने, सोचने, समस्या समाधान, संचार, नेतृत्व, टीम वर्क आदि शामिल हैं। ये कौशल जो है विद्यार्थियों को जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक है, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्किल है, ठीक है, यानी कि बच्चों की स्किल को कैसे जो है टीचर इम्प्रूव करता है। देखिए इसमें जो कौशल है, जो स्किल्स दिए हैं आपके सीखने, बच्चा सीखता है, सोचता है, ठीक है, बच्चा कोई समस्या का समाधान करता है, ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया, संचार हो गया, लीडरशिप, आपका नेतृत्व, टीम वर्क आदि शामिल है। ये कौशल क्या होते हैं दोस्तों, ये कौशल विद्यार्थियों को जीवन में सफल होने के लिए बहुत आवश्यक है। तो इनका विकास कौन करता है, शिक्षक करता है, यानी कि टीचर करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पांचवा है आपका प्रेरणा देना, ठीक है। तो प्रेरणा देना देखिए पांचवा है, यानी कि देखिए शिक्षक विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं और उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, आप सभी जानते हैं। और प्रेरणा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि प्रेरणा बच्चों को मोटिवेट करना, ठीक है। तो साथ ही साथ दोस्तों प्रेरणा के साथ साथ ही आप ये भी याद रखें, अनुशासन, ठीक है। तो अनुशासन का भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहता है दोस्तों। शिक्षक को सही, खुलकर बोलने वाला, ठीक है, ईमानदार व प्यार करने वाला होना चाहिए। साथ ही जो है टीचर को क्या होना चाहिए, सभी बच्चों को जो है, सभी बच्चों के साथ एक समान व्यवहार करने वाला होना चाहिए, ठीक है। अनुशासन का भी महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों, ठीक है, प्रेरणा के साथ साथ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए छठा जो आधार है शिक्षकों की भूमिका का, वो है मार्गदर्शन देना, ठीक है। यानी कि शिक्षक जो है मार्गदर्शक होता है, ठीक है। देखिए शिक्षक विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देते हैं और उन्हें सही निर्णय लेने में जो है मदद करते हैं। और मार्गदर्शन दोस्तों विद्यार्थियों की व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए बात करें आपका मार्गदर्शन की, ठीक है। तो शिक्षक जो है मार्गदर्शक होता है, ठीक है, विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देता है, ठीक है, और उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है मार्गदर्शन से विद्यार्थी जो है सही निर्णय लेने में सक्षम होता है, और मार्गदर्शन जो है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को क्या करता है, एक आकार देने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सातवां है दोस्तों आपका अनुकरणीय आदर्श, ठीक है। देखिए अनुकरणीय आदर्श होना, यानी कि देखिए आप सभी जानते हैं बच्चा जो है, विद्यार्थी जो है अनुसरण करता है, और सबसे ज़्यादा अनुसरण की बात करें तो बच्चा सबसे ज़्यादा अनुसरण, यानी कि अपने माता पिता से भी ज़्यादा अनुसरण अपने अध्यापक का करता है, अपने शिक्षक का करता है, ठीक है। तो देखिए अनुकरणीय आदर्श होना का मतलब है कि देखिए शिक्षकों को अपने व्यवहार से क्या करना है, व्यवहार से विद्यार्थियों के लिए एक अनुकरणीय आदर्श होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे विद्यार्थियों को
अच्छे व्यवहार और नैतिक मूल्यों में को सीखने में मदद मिलती है। ठीक है, यानी कि शिक्षक का व्यवहार अच्छा होगा, ठीक है, और तो बच्चा जो है उन चीज़ों को अनुसरण करता है, देखता है, ठीक है, और इससे विद्यार्थी क्या करता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा विद्यार्थी के, और उसके नैतिक मूल्यों में भी वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप समझ चुके हैं। और इसके साथ साथ आप ये भी समझें, जैसे बात करें आपका, मैंने अनुशासन की बात करी और व्यक्तिगत ध्यान देना अभी हमने बात की, इसके साथ साथ दोस्तों प्रशंसा, ठीक है, अभी प्रेरणा हमने बात की। तो बच्चे जो हैं प्रशंसा पर पलते हैं, आप सभी जानते हैं, यह शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्रशंसा। ठीक है, यदि बच्चा आलोचना के साथ रहता है तो बच्चा क्या करता है, वह निंदा करना सीखता है। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखें। यदि बच्चा जो है आलोचना के साथ रहता है तो वह निंदा करना सीखता है। यदि वह प्रशंसा के साथ रहता है, यानी कि टीचर उसकी प्रशंसा करता है, तो वह अपनी पूर्ण क्षमता से मेहनत करता है। ठीक है, और बच्चे की उसके अच्छे व्यवहार के लिए प्रशंसा करना महत्वपूर्ण है, बजाय कि उसके बुरे व्यवहार के लिए डांटना। ठीक है, उसको, बच्चे को यानी कि विद्यार्थी को जो है उसके अच्छे व्यवहार के लिए हमेशा जो है क्या करना चाहिए, बच्चे की प्रशंसा करनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, बजाय इसके कि उसके बुरे व्यवहार पर उसको डांटना। ठीक है, इसको भी आप साथ में याद रखें। ठीक है, और एक और आप याद रख सकते हैं, धैर्य यानी कि धीरज। ठीक है, एक बच्चे को प्रेम से प्रशिक्षित करने के लिए दोस्तों बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। तो धैर्य जो है आपका पेशेंस, ये भी आपका शिक्षक के पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करें दोस्तों, शिक्षकों की भूमिका को निम्न शीर्षकों के आधार पर भी समझा जा सकता है। अभी हमने देखा शिक्षक जो है ज्ञान के माध्यम से बच्चे के व्यक्तित्व का विकास करता है। मूल्यों के आधार पर व्यक्तिगत ध्यान देकर बच्चे के व्यक्तित्व का विकास करता है, अनुशासन से करता है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों प्रशंसा से करता है, प्रेम से करता है। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि शिक्षकों की भूमिका के लिए निम्न शीर्षकों के आधार पर हम समझ सकते हैं। जैसे आपका पहला है शैक्षिक भूमिका, यानी कि एक अध्यापक की क्या शैक्षिक भूमिका है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए, शिक्षक जो है विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते हैं, आप सभी जानते हैं, और उन्हें ज्ञान, कौशल और मूल्यों का विकास करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो शैक्षिक भूमिका आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा सामाजिक भूमिका की बात करें तो शिक्षक की सामाजिक भूमिका क्या रहती है, तो सामाजिक रूप से जो है बच्चे को कैसे जो है बच्चे के व्यक्तित्व का विकास करता है शिक्षक। देखिए, सामाजिक भूमिका की बात करें, शिक्षक विद्यार्थियों को सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करते हैं। ठीक है, वे विद्यार्थियों को सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूक करते हैं और उन्हें अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए सामाजिक भूमिका शिक्षक की क्या है, शिक्षक सामाजिक रूप से भी बच्चे के व्यक्तित्व का विकास करता है। ठीक है, और बच्चे को जो है यानी कि विद्यार्थी को जो है एक अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है। आप सभी जानते हैं समाज में जो है कई बुराइयां होती हैं। ठीक है, तो समाज की बुराइयों के प्रति जो है शिक्षक विद्यार्थियों को क्या करता है, जागरूक करता है, जिससे बच्चे या विद्यार्थी जो है एक अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है, आगे बात करें, अगला है आपका व्यक्तिगत भूमिका। अभी हमने बात की, तो व्यक्तिगत भूमिका से भी आप समझ सकते हैं कि टीचर व्यक्तिगत रूप से बच्चों के व्यक्तित्व विकास में क्या भूमिका निभाता है। ठीक है, तो देखिए शिक्षक विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे विद्यार्थियों को आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो टीचर यानी कि शिक्षक का व्यक्तिगत भूमिका यानी कि उसकी व्यक्तिगत रोल क्या होता है, यानी कि टीचर जो है शिक्षक विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ वे विद्यार्थियों को आत्मविश्वास, ठीक है, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और जीवन के प्रति जो दोस्तों सकारात्मक दृष्टिकोण, ठीक है, यानी कि बच्चा जो है सकारात्मक सोचे, तो सकारात्मक सोच को जो है शिक्षक क्या करता है, विकसित करता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं दोस्तों, शिक्षकों की भूमिका को निम्न जो है सुझावों के आधार पर और प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो शिक्षक का रोल है, ठीक है, तो टीचर का रोल जो है निम्न सुझावों के आधार पर हम उसको और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। देखिए किस प्रकार प्रभावी बना सकते हैं, मैंने भी आपको बताया टीचर क्या करता है, टीचर व्यक्तिगत ध्यान देता है, ठीक है, ज्ञान प्रदान करता है, ठीक है, मूल्यों का विकास करता है बच्चे में व्यक्तिगत ध्यान देकर, ठीक है, और प्रशंसा करता है, ठीक है, अनुशासन बच्चों को बताता है अनुशासन से क्या होता है। ठीक है, अगर टीचर का अनुशासन अच्छा होगा
तो बच्चा भी जो है टीचर का अनुसरण करता है, अध्यापक का अनुसरण करता है, तो बच्चे में भी उस चीज़ का विकास होता है अनुशासन का, ठीक है। तो दोस्तों शिक्षकों की भूमिका में निम्न सुझावों के आधार पर जो है और प्रभावी इसको बनाया जा सकता है। पहला देखिए, शिक्षकों को अपने विषयों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। यानी कि टीचर जो विषय पढ़ाता है, जो भी विषय पढ़ाते हैं शिक्षक, उनको अपने विषयों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जो नई जो शिक्षण विधियाँ हैं, उनका प्रयोग जो है शिक्षक को करना चाहिए, उसका ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है देखिए, शिक्षकों को विद्यार्थियों के साथ जो है सहानुभूति और समझदारी रखनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो टीचर्स हैं, उनको विद्यार्थियों के साथ क्या रखनी चाहिए, सहानुभूति रखनी चाहिए और समझदारी रखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद चौथा है आपका, शिक्षकों को विद्यार्थियों के साथ एक अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए, ठीक है। यानी कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के साथ क्या करना चाहिए, एक अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए। तो इन सुझावों के आधार पर जो है दोस्तों, हम शिक्षकों की भूमिका को जो है इन सुझावों के आधार पर और प्रभावी बना सकते हैं। कैसे प्रभावी बना सकते हैं? देखिए, शिक्षकों को अपने विषयों का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जिस किसी शिक्षक को भी जो है पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो शिक्षक जो है अपने विषयों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करे, ठीक है। और नई-नई जो शिक्षण विधियाँ हैं, उनका प्रयोग करें कक्षा में, ठीक है। उनका ज्ञान उनको होना चाहिए, ज्ञान होगा तभी वो उसका प्रयोग कर पाएँगे, ठीक है। तीसरा, शिक्षकों को विद्यार्थियों के साथ क्या करना चाहिए, सहानुभूति और समझदारी रखनी चाहिए, ठीक है। चौथा है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के साथ एक अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब देखिए दोस्तों, बात करें शिक्षकों की भूमिका विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। और शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल, मूल्यों, प्रेरणा, मार्गदर्शन और व्यक्तिगत ध्यान देकर उनकी व्यक्तित्व के आकार देने में मदद करते हैं। शिक्षकों को अपने दायित्वों को समझते हुए विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए जो है समर्पित रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आप सभी जानते हैं, एक टीचर का, एक अध्यापक का महत्वपूर्ण रोल होता है एक विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास में, आप सभी जानते हैं। उसको कई तरह से टीचर जो है बच्चे के व्यक्तित्व का विकास करता है, उसको ज्ञान देकर, उसके मूल्यों का विकास कर कर, उस पर व्यक्तिगत ध्यान देकर, उसकी प्रशंसा कर कर, ठीक है। और अनुशासन सिखाकर, ठीक है, बच्चे को अनुशासन का महत्व सिखाकर, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों प्रशंसा से, ठीक है। और धैर्य, शिक्षक में धैर्य का होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी आप समझ लें, समझ, यानी कि टीचर में समझ होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को सबसे पहले टीचर ने बच्चे को समझना है, ठीक है। यानी कि बच्चे को समझने के लिए जो है दोस्तों, शिक्षक पहले स्वयं को समझे, ठीक है। इस बात को बल देकर कहा जा सकता है कि शिक्षक बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में सभी पहलुओं पर ध्यान नहीं देता, ठीक है। आप सभी जानते हैं, यानी कि बच्चे के सभी पहलुओं पर शिक्षक ध्यान नहीं दे पाता है, तो शिक्षक से आशा की जाती है कि वह बच्चों के लिए सब कुछ हो, ठीक। यानी कि जो शिक्षक है, उससे आशा की जाती है कि वो बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए सब कुछ हो। एक चिकित्सक हो, ठीक है, जो उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान दे, ताकि उनका जो मानसिक स्वास्थ्य हो वो अच्छा हो, ठीक है। एक दार्शनिक के रूप में हो, जो मेहनत से उन्हें सच की खोज में मार्गदर्शन करे। और एक कलाकार के रूप में हो, जो उन्हें सुंदरता खोजने में मदद करे दोस्तों। तो आप सभी लोग जो है दोस्तों समझ चुके होंगे कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की क्या-क्या भूमिकाएँ होती हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन, और वीडियो में जो है दोस्तों आप ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।